हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो आज हम आपसे एक डायोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है शॉटकी डायोड। ओके, नॉर्मल डायोड तो सभी ने पढ़े होंगे, जनरल पर्पस डायोड क्या होते हैं या फिर पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं। शॉटकी डायोड और पीएन जंक्शन डायोड में क्या डिफरेंस है ये हम आज समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। पेपर्स में आ जाता है कि शॉटकी डायोड क्या है, ये कौन से मटेरियल से मिलकर बना होता है, इसका सिंबल क्या होता है, ये मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है या माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है, बायपोलर डिवाइस है या यूनिपोलर डिवाइस है, करंट रेटिंग क्या होती है, इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, शॉटकी डायोड। ओके, तो शॉटकी डायोड सबसे हम इसको किससे कंपेयर करके पढ़ेंगे, जो जनरल पर्पस डायोड है उससे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इस साइड हम ले लेते हैं जनरल पर्पस डायोड, इसमें क्या क्या होता है, और शॉटकी डायोड, इन दोनों में क्या अंतर है ये हम साथ में देखते जाएंगे तो हमें दोनों चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। जो जनरल पर्पस डायोड होता है ये कैसा होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, मतलब एक पी की लेयर होती है और एक एन लेयर होती है, दो टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, और यहाँ पे एक हमारा क्या होता है, जंक्शन बनता है हमारा, ठीक है, जिसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। मतलब ये क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, प्योर सेमीकंडक्टर। जब हम दो सेमीकंडक्टर्स को लेते हैं, एक पी और एक एन को, उनको जब जोड़ते हैं तो एक हमारा जंक्शन बनता है पीएन जंक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस डायोड बोलते हैं। ओके, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या करती है, एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। एन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, पी में होल्स ज्यादा होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसका जबकि शॉटकी डायोड में क्या होता है हमारा, यहाँ पे एक मेटल होता है और एक हमारी एन लेयर होती है। ओके, पी की जगह हम क्या करते हैं, उसको मेटल से रिप्लेस कर देते हैं। ये मेटल किसकी बनी होती है, या तो एल्यूमिनियम की बना होता है या हम प्लैटिनम का लेते हैं, ठीक है। एनोड कैथोड टू टर्मिनल डिवाइस है, जैसे ये टू टर्मिनल डिवाइस है, यहाँ पे भी एक ही जंक्शन बनेगा, इस जंक्शन को हम बोल देते हैं एमएस जंक्शन। ओके, यहाँ पे भी हमारी डिप्लीशन लेयर बनेगी, बट ये जो डिप्लीशन लेयर होगी वो क्या होगी, बहुत ही थिन होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनेगी ये इसके कंपैरिजन में क्या होगी, थिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही पतली सी डिप्लीशन लेयर बनती है। डिप्लीशन लेयर का सीधा रिलेशन किससे होता है, जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है उससे, ठीक है। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या है हमारा, अपन वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कब तक बढ़ाएंगे, जब तक डिप्लीशन लेयर टूट ना जाए। एक इतना वोल्टेज आ जाए कि हमारी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जब तक डिप्लीशन लेयर टूट ना जाए तो उतना जो वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर पतली होती है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो होता है इज लेस, कम होता है। कितना होता है, 0.15 वोल्ट से लेके हमारा 0.3 वोल्ट तक, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो है वो थिक है। कितना होता है फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, 0.7 वोल्ट, क्योंकि अपन नॉर्मली क्या करते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिकॉन का ही यूज करते हैं। जर्मेनियम यूज करेंगे तो उसके लिए 0.3 वोल्ट होता है, बट सिलिकॉन यूज करते हैं तो हम क्या लेके चल रहे हैं, 0.7 वोल्ट। तो यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है और शॉटकी डायोड में क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब जो जनरल पर्पस डायोड है इसको हमने आपको बताया है, ये कैसी डिवाइस है हमारी, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है। अब आप सोचेंगे कि माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं। तो माइनॉरिटी कैरियर भाई मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस क्या होता है ये मैंने आपको एक इंडिविजुअल वीडियो में बताया है, तो अगर जिसको नहीं पता है वो देख ले। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस क्या होते हैं, वह डिवाइस जहां पे चार्ज फ्लो होने, कंसंट्रेशन के लिए दोनों यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी। और डायोड में आप देखते हैं कि जब ये फॉरवर्ड वाइज हो जाता है तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ फ्लो होते हैं, होल्स जो हैं वो हमारे यहाँ फ्लो होते हैं, मतलब दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर करंट। तो ये कैसी है, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस है। ओके, जबकि हमारी शॉटकी डायोड जो है वो कैसी है,
मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक मेटल का जंक्शन है और एक एन लेयर है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर करंट फ्लो, इसलिए ये क्या है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। अब जो माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा बाइपोलर डिवाइस। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर डिवाइस। बाइपोलर डिवाइस क्या होती है, ऐसी डिवाइस जिसके करंट फ्लो के लिए इलेक्ट्रॉन और होल दोनों रिस्पॉन्सिबल हो, जबकि ये कैसी है, हमारी मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। तो मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर डिवाइस क्या होती है, ऐसी डिवाइस जिसमें करंट फ्लो के लिए केवल एक ही रिस्पॉन्सिबल हो, या तो इलेक्ट्रॉन या होल। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके TRR की, रिवर्स रिकवरी टाइम जो है जनरल पर्पस डायोड का होता है 25 माइक्रोसेकंड। ओके, जबकि इसका होता है 9 नैनोसेकंड। ओके, तो आप देख रहे हैं कि कितना कम टाइम है, यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे टाइम पीरियड कम लग रहा है। तो ये कैसी डिवाइस होती है, स्लो डिवाइस होती है, जबकि ये कैसी डिवाइस है, फास्ट डिवाइस है। ओके, तो ये इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर में, फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर, जबकि हम इसको यूज करते हैं SMPS में, स्विच मोड पावर सप्लाई। मतलब जहां पे हमें क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसको हम यूज करते हैं लो फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इसको हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो जहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए वहां ये यूज करेंगे, कम फ्रीक्वेंसी चाहिए वहां पे ये यूज करते हैं। ओके, और क्या डिफरेंस है, इसका जो सिंबल होता है वो हम कुछ ऐसे बनाते हैं, एनोड और कैथोड। इसका जो सिंबल होता है वो हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से इसको दिखाते हैं, ये एनोड और ये कैथोड। ओके, तो आपको समझ में आया कि क्या हमारा अंतर है जनरल पर्पस डायोड में और शॉर्टकी डायोड में, तो ये हमारा डिफरेंस है। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।